एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट गिफन। रॉबर्ट गिफन का यह कहना था कि ऐसे कुछ सस्ते और चीप सामान होते हैं मार्केट में जो अलग तरीके से काम करते हैं। जब प्राइस मार्केट में बढ़ता है उन इन्हीं चीप सामान का डिमांड बढ़ जाता है। आयरलैंड में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। अब वहां पे क्या हुआ, पोटैटो और मीट वहां पे जनरली ज्यादातर कंज्यूम करते हैं लोग। मीट के सामने पोटैटो का रेट थोड़ा प्राइस कम है और ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। अब जब यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस राइज कर गया, तो पोटैटो का जो डिमांड था बढ़ने लगा और क्वांटिटी डिमांड जो मीट का था कम होने लगा। तो मान लो आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है, जिसमें से आप पोटैटो और मीट खरीद रहे हैं। आप 10 रुपीज में से आप पोटैटो खरीद रहे हो, मान लो आप पोटैटो खरीद रहे हो 3 रुपीज का और आप मीट खरीद रहे हो 7 रुपीज का। इतना आप अफोर्ड कर पा रहे हो। अगेन ये याद रखना है कि 10 रुपया कांस्टेंट है, आपका इनकम बढ़ा नहीं। तो जब 5 रुपया, अब ये 7 से हो गया 14 रुपया, अज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये 10 रुपया में ये मीट अफोर्ड कर पाएगा? सर इतना में कहां ही अफोर्ड कर पाएगा, बट ये इस चीज को अफोर्ड कर सकता है। एक प्लेट पोटैटो का खरीदता था, एक प्लेट मीट का खरीदता था, पर जब 10 रुपया हो गया तो 14 रुपया इंक्रीज हो गया मीट का, अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। बट जब ये 3 रुपीज में एक प्लेट खरीदता था, अब 5 रुपीज में ये 2 प्लेट खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि 5 × 2 10 ये चीज बता रहा है कि सर जब हमारा इनकम लिमिटेड होता है और हमारे पास चॉइसेस रहते हैं, एक चीप गुड्स का और एक थोड़ा एक्सपेंसिव का, तो एक्सपेंसिव तो आउट ऑफ पॉकेट हो जाता है, हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जो सस्ता सामान है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। देखो ना, 3 से 5 हो गया, एटलीस्ट पहले जो 1 खरीदते थे अब हम 2 खरीदेंगे। यहाँ पे हमने 1 खरीदा, यहाँ पे 2 खरीदा, तो देखो ये इंक्रीज हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। अब पहले 7 रुपया था तो 1 खरीद पाते थे, अब 14 रुपया हुआ तो हम 0 खरीद पा रहे हैं। आप पूरा का पूरा पैसा भी झोंक दोगे तो भी नहीं ला पाओगे। और ये बेहतरीन तरीका दिया था रॉबर्ट ग्रिफिन ने।